एवरीवन, हम लोग आज की जो करंट स्टैटिक जीके का सेशन लाए हैं उसका नाम है प्रमुख समाधि स्थल एवं मकबरे। ठीक है, तो इससे भी एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर मिलते ही रहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे समाधि स्थल, और समाधि स्थल पे ये देखेंगे कि कहाँ पर ये स्थल है और उससे संबंधित व्यक्ति, और यहाँ पर लिखी है उनका स्वर्गवास दिनांक यानी कि उनकी मृत्यु तिथि। तो सबसे पहले हम जिसकी बात कर रहे हैं उसका नाम है समाधि स्थल का राजघाट। राजघाट किसका है? महात्मा गांधी जी का है। और महात्मा गांधी जी की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 में। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? राजघाट। और राजघाट जो है वो कहाँ पर पड़ता है? दिल्ली में पड़ता है, वो यमुना नदी के किनारे पड़ता है। इसके बाद हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? चैत्य भूमि की। और चैत्य भूमि जो जिनका समाधि स्थल है उनका नाम है डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर जी। और इनका जो मृत्यु तिथि है वो है 6 दिसंबर 1956 को। चैत्य भूमि जो है वो पड़ती है महाराष्ट्र में। ठीक है, और महाराष्ट्र में पड़ती है चैत्य भूमि, और ये किसका समाधि स्थल है? डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर जी का। इसके बात कर रहे हैं हम लोग महाप्रयाण घाट की। महाप्रयाण घाट जो है वो किसका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? 28 फरवरी 1963 को। महाप्रयाण जो घाट है वो दिल्ली में ही पड़ता है, लेकिन कहाँ साइड को पड़ता है? तो राष्ट्रपति भवन है उसके पास में ही पड़ता है। इसके बाद बात करें शांतिवन की, तो शांतिवन किसका है? जवाहरलाल नेहरू जी का है। और जवाहरलाल नेहरू जी का जो देहांत हुआ था वो हुआ था 27 मई 1964 को। विजय घाट की बात करें तो विजय घाट किससे संबंधित है? लाल बहादुर शास्त्री जी का है। इनका जो स्वर्गवास है वो हुआ था 11 जनवरी 1966 को। शांतिवन की बात करें तो शांतिवन किसका है? संजय गांधी जी का है। और इनका जो स्वर्गवास हुआ था वो 23 जून 1980 में हुआ था। शक्ति स्थल की बात करें तो शक्ति स्थल किसका है? इंदिरा गांधी जी का है। और इनका जो स्वर्गवास हुआ था वो हुआ था 31 अक्टूबर 1984 को। इसके बाद हम आगे चलते हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट देखते हैं जिनका नाम है समता स्थल। समता स्थल भी एक समाधि स्थल है, और ये किसका है? बाबू जगजीवन राय का है। और इनका जो स्वर्गवास है वो 6 जुलाई 1986 में हुआ था। किसान घाट एक और समाधि स्थल है जो कि चौधरी चरण सिंह जी का है, और उनका जो स्वर्गवास है वो 29 मई 1987 को हुआ था। वीरभूमि की बात करें तो वीरभूमि राजीव गांधी जी का समाधि स्थल है, और इनका जो स्वर्गवास है वो 21 मई 1991 में हुआ था। एकता स्थल की बात करें तो एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह जी का है, और इनका जो स्वर्गवास है वो 25 दिसंबर 1994 में हुआ था। अभय घाट की बात करें तो मोरारजी देसाई जी का समाधि स्थल है, और इनका जो स्वर्गवास है वो 10 अप्रैल 1995 में हुआ था। नारायण घाट की बात करें तो नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा जी का है, और 15 जनवरी 1998 में इनका स्वर्गवास हुआ था। कर्म भूमि की बात करें तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी का समाधि स्थल है, और इनका स्वर्गवास 26 दिसंबर 1999 में हुआ था। सदैव अटल जी की बात करें तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का है, और इनका जो स्वर्गवास है वो 16 अगस्त 2018 में हुआ था। निगम बोध की बात करें तो निगम बोध अरुण जेटली जी का समाधि स्थल है, और इनका स्वर्गवास 24 अगस्त 2019 में हुआ था। ये कुछ महत्वपूर्ण समाधि स्थल थे, ध्यान रखना है। राजघाट महात्मा गांधी, चैत्यभूमि डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, शांतिवन संजय गांधी, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी जी। इसके बाद समता स्थल बाबू जगजीवन राय, किसान घाट चौधरी चरण सिंह, वीरभूमि राजीव गांधी, एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह, अभय घाट मोरारजी देसाई, नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा, कर्मभूमि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, सदैव अटल अटल बिहारी वाजपेयी, निगम बोध अटल अरुण जेटली जी का। इसके बाद हम लोग कुछ महत्वपूर्ण मकबरे पर चलते हैं, और मकबरे को हम लोग नक्शे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मकबरे जानने के लिए पहुंच जाते हैं उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की भी एक जगह पर पहुंच जाते हैं जिसका नाम है आगरा। उत्तर प्रदेश में हम लोग कहाँ पर पहुंच जाते हैं? आगरा में। तो आगरा में जब हम लोग जाएंगे तो आगरा में एक फेमस चीज़ देखने को मिलेगी जिसका नाम है ताजमहल। ताजमहल एक मकबरा है, और ये कहाँ पर स्थित है? आगरा में। और इसका जो निर्माण है वो किसने कराया था? शाहजहाँ ने कराया था। किसने कराया था? शाहजहाँ में। हम लोग उत्तर प्रदेश की आगरा में पहुंच चुके हैं, और आगरा में पहुंचने पर हमें मिलता है ताजमहल, और जो कि पता चलता है कि एक मकबरा है, और इसका निर्माण जो है वो किसने कराया था? शाहजहाँ ने कराया था। इसके बाद साथियों हम लोग पहुंच जाते हैं दिल्ली की ओर। उत्तर प्रदेश से ऊपरी की साइड जाने पर थोड़ा सा दिल्ली दिखाई देता है। तो दिल्ली में पहुंचने पर हमें एक मकबरा मिलता है जिसका नाम है सफदरजंग का मकबरा, और ये कहाँ पर देखने के लिए मिलता है? दिल्ली में। और इसका जो निर्माण है वो कराया था शुजाउद्दौला जी ने कराया था।
हम लोग उत्तर प्रदेश गए, उत्तर प्रदेश से दिल्ली की ओर गए और दिल्ली से फिर से पुनः उत्तर प्रदेश की ओर आते हैं और उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है सिकंदरा। सिकंदरा जो जगह पड़ती है वो कहाँ पर पड़ती है? आगरा में ही पड़ती है और यहाँ पर अकबर का मकबरा स्थित है। और निर्माणकर्ता कौन रहे इसके? जहांगीर। निर्माण किसने कराया था? जहांगीर ने। तो सिकंदरा उत्तर प्रदेश के आगरा के पास, आगरा में ही स्थित है और इसका जो निर्माण है वो किसने कराया था? जहांगीर ने कराया था। इसके बाद हम पुनः उत्तर प्रदेश की आगरा में ही देखते हैं और आगरा में देखने पर हमें एतमादुद्दौला का मकबरा भी दिखाई देता है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? एतमादुद्दौला का मकबरा। और इसका जो निर्माण है वो किसने कराया था? नूरजहां ने कराया था। ये भी कहाँ पर है? आगरा में। इसके बाद हम लोग कहाँ पर पहुँच जाते हैं? दिल्ली में। और दिल्ली में अभी हम लोगों ने एक मकबरा देखा था जिसका नाम था सफदरजंग का मकबरा। इसके बाद दिल्ली में जाते हैं। दिल्ली में देखने पर हमें दिखाई देता है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का जो मकबरा है वो कराया था हमीदा बानो बेगम जी ने। हमीदा बानो बेगम ने हुमायूं के मकबरा का निर्माण कराया था और ये मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली। तो दिल्ली और आगरा के बीच में ही हम लोग अभी घूम रहे हैं। अब थोड़ा सा राज्य को चेंज करते हैं और पहुँच जाते हैं महाराष्ट्र। कहाँ पर पहुँच गए हम लोग? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जाने पर हमें दिखाई देता है बीबी का मकबरा। महाराष्ट्र में क्या दिखाई देता है? बीबी का मकबरा। बीबी का जो मकबरा है उसका निर्माण जो है औरंगजेब ने कराया था। किसने कराया था? औरंगजेब ने कराया था। बीबी के मकबरे को हम दूसरे नाम रबिया उद दौरानी का मकबरा भी कहते हैं। रबिया उद दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा जो महाराष्ट्र की औरंगजेब में स्थित है और औरंगाबाद में स्थित है और इसका निर्माण जो है औरंगजेब ने कराया था। इसके बाद साथियों हम महाराष्ट्र के थोड़ा नीचे की ओर आए और यहाँ पर दिखाई देता है कर्नाटक। अब हम लोग घूमते हुए कर्नाटक मर पहुँचते हैं और कर्नाटक की कौन सी जगह पर पहुँच जाते हैं? बीजापुर में। बीजापुर में पहुँचने पर हमें दिखाई देता है गोल गुंबज। क्या दिखाई देता है हम लोगों को? गोल गुंबज। और गोल गुंबज जो है वो कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है और गोल गुंबज का जो निर्माण है वो मोहम्मद आदिल शाही ने कराया था। किसने कराया था? मोहम्मद आदिल शाही ने कराया था। इसके बाद हमें भारत के नक्शे से थोड़ा सा बाहर जाना पड़ेगा और पास में पड़ता है पाकिस्तान। पाकिस्तान की हमें लाहौर में जाना पड़ेगा और लाहौर के शाहदरा में जाना पड़ेगा और वहाँ पर पहुँचने पर हमें मिलता है जहांगीर का मकबरा। जहांगीर के मकबरा लाहौर पाकिस्तान में है जो कि लाहौर के शाहदरा में स्थित है और इसका जो निर्माण है वो नूरजहां ने कराया था। इसके बाद हमें पुनः आ जाना है अपने भारत में और भारत की कहाँ पर आ जाना है? उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में जाने पर हमें दिखाई देता है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में है और इसका जो निर्माण है वो अकबर ने कराया था। इसके बाद हमें फतेहपुर सीकरी में इस्लाम खां का मकबरा भी देखने के लिए मिलेगा जिसका निर्माण भी अकबर ने कराया था। अब हम इन सब चीज़ को लिखित रूप में भी देख लेते हैं। यहाँ मकबरे लिख दिए गए हैं। ताजमहल आगरा में, सफदरजंग का मकबरा दिल्ली में, अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, बीबी का जो मकबरा है औरंगाबाद में, गोल गुंबज बीजापुर में, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में, जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर में, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी, इस्लाम खां का मकबरा फतेहपुर सीकरी में। इसी तरीके के और भी स्टैटिक जीके की वीडियो आपको मिलते रहेंगे। इसके लिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथियों के साथ भी शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू देखने के लिए।